हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आइए आज हम बात करते हैं सावन के महीने में ब्रज में झूलन उत्सव का महत्व और ब्रज में कैसे झूलन उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम सावन चल रहा है और वहाँ पर झूलन उत्सव चल रहा है। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत में त्योहारों का विशेष स्थान है। इनमें सावन का महीना एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। सावन के आगमन के साथ ही ब्रजभूमि, विशेषकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल और नंदगांव में झूलन बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और उल्लास से मनाया जाता है। ये उत्सव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और उनकी लीलाओं का जीवंत चित्रण है, जिसमें संपूर्ण ब्रजभूमि भक्तिमय वातावरण में रंग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी वृंदावन, मथुरा गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं सावन और झूलन उत्सव का सांस्कृतिक संदर्भ। तो सावन श्रावण मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पुण्य महीना है। ये महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब प्रकृति हरियाली से सराबोर हो जाती है। मान्यता है कि इसी मौसम में श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ विविध लीलाएं करते थे, जिनमें एक प्रमुख लीला थी झूला झूलना। ब्रज में झूलन उत्सव उन्हीं लीलाओं की स्मृति में मनाया जाता है। ये उत्सव श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। हालांकि कई स्थानों पर ये पूरे महीने मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी झूलन उत्सव में कभी शामिल हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत कहीं भी गए हों, ब्रजभूमि में कहीं भी हों, तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आइए इसका धार्मिक महत्व देखते हैं। तो झूलन उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को विशेष रूप से सजे हुए झूलों में विराजमान किया जाता है। मंदिरों में रजत, स्वर्ण या पुष्पों से बने सुंदर झूले सजाए जाते हैं। भक्तजन झूला झुलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में झूला झुलाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते हैं। ब्रज में उत्सव की विशेष झलकियाँ। ब्रज में झूलन उत्सव एक विशाल जनसमूह के लिए आस्था और प्रेम का केंद्र बन जाता है। विशेषतः वृंदावन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जैसे बांके बिहारी मंदिर, रंगजी मंदिर, राधा रमण मंदिर और इस्कॉन मंदिर में विशाल झूलन महोत्सव मनाया जाता है। इन मंदिरों में फूलों और रोशनी से विशेष सजावट होती है। झूलों को भव्य ढंग से सजाया जाता है और राधा कृष्ण को उसमें बैठाकर धीरे धीरे झुलाया जाता है। अगर राधे कृष्ण को आप भी मानते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे कृष्ण। बांके बिहारी मंदिर में तो झूलन उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ झूला झुलाने की अनुमति केवल पुजारियों को होती है और भक्त केवल दर्शन कर सकते हैं। भीड़ इतनी होती है कि दर्शन करना भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। भक्ति और लोक परंपराओं का संगम। झूलन उत्सव न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम है, बल्कि यह ब्रज की लोक संस्कृति का भी प्रतीक है। इस अवसर पर अनेक लोकगीत गाए जाते हैं, जिनमें सावन की मस्ती, कृष्ण राधा की रास लीलाएँ और विरह की भावना व्यक्त होती है। महिलाएं समूह में एकत्र होकर झूले पर बैठकर झूला गीत गाती हैं और अपने घरों में भी झूले सजाती हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी, प्रदर्शन और नृत्य नाटिका का आयोजन भी होता है। पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव। सावन का महीना जब वर्षा से पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है तो
तब झूलन उत्सव प्रकृति की उस सजीवता का उत्सव भी बन जाता है। ब्रज की गलियों में तुलसी, आम और कदम्ब के पेड़ों पर झूले बांधे जाते हैं, जिससे वातावरण में एक नैसर्गिक सुंदरता भर जाती है। ये पर्व मानव और प्रकृति के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। आइए इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी देखते हैं। झूलन उत्सव केवल बाहरी उल्लास का पर्व नहीं, बल्कि यह आंतरिक भावनाओं की शुद्धता और भक्ति का पर्व है। राधा कृष्ण की झूला लीला में भाग लेकर भक्त अपने हृदय को प्रेम, करुणा और भक्ति से भर लेते हैं। ये उत्सव व्यक्ति को सांसारिक क्लेशों से अलग कर आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। ये अनुभव केवल देखने भर से नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा से सहभागी बनने पर प्राप्त होता है। आइए कुछ विशेष चीज़ें देख लेते हैं, विशेष बातें झूलन उत्सव के बारे में। तो झूलन उत्सव ब्रज भूमि की आत्मा है। ये पर्व न केवल राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, बल्कि ब्रज की जीवंत संस्कृति और लोक परंपराओं का प्रतीक है। आज भी हमारे व्रत त्योहारों में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जो हमारी संस्कृति को संजोए हुए है। तो सावन के इस माह में जब बादल बरसते हैं और हवाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं गूंजती हैं, तो संपूर्ण ब्रज भूमि एक स्वर्गिक रूप धारण कर लेती है। झूलन उत्सव हमें प्रेम, भक्ति और सौहार्द का संदेश देता है और जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। अगर आप भी भगवान राधे कृष्ण को मानते हैं तो। राधा रानी तो सर्वज्ञ हैं और भगवान कृष्ण भी सर्वज्ञ हैं, तो उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।